शहरवासियों की जिंदगी से खिलवाड़, जान पर भारी पड़ेगी मामूली सी चूक। ना कोई पास और ना ही कोई परमिशन। गलियों में बेच रहे फल और सब्जी, आधार कार्ड में परमिशन है। ये राणे के पंचकुला बासुर मंडी में चला गया तू? परमिशन है तेरे पास? परमिशन ही बता रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, जबकि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। देश की सरकारों ने इस महामारी से बचने के लिए दिन रात एक कर रखी है। बात अगर सिटी ब्यूटीफुल की करें तो यहाँ पर भी प्रशासन ने कोरोना से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की मामूली सी चूक के कारण ये कोरोना वायरस ट्राई सिटी पर अपना मकड़ जाल बना सकता है। जरा सी लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फल और सब्जी बेचने वालों की। ट्राई सिटी में ज्यादातर फल सब्जी रेहड़ियों पर लोग बेचते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इनके पास तो कोई परमिशन ही नहीं। अगर पास है भी तो चंडीगढ़ को छोड़कर साथ लगते राज्यों के हैं। परमिशन है? ठीक है, पंचकुला का पास है। ये लोग बेखौफ होकर सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए शहरवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब इन रेहड़ी वालों का पंजाब केसरी जगबानी की टीम ने रियलिटी चेक किया तो हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। आप भी खुद सुने क्या कहना है इन रेहड़ी वालों का। क्या रहता? दड़ुए। कहाँ से लाए सब्जी? कब लाए मंडी से? मास्क उतारी। परमिशन है तेरे पास? परमिशन ही बता रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? राजू। राजू। राजीव। राजू। पहले तो उस बुजुर्ग सब्जी बेचने वाले ने मास्क ही नहीं पहना, पूछने पर ही मास्क लगाया। फिर उसके पास जो मूवमेंट पास था वो हरियाणा का था। अब किसकी मिली भगत से चंडीगढ़ में सब्जी बेच रहे हैं, इसका जवाबदेही कोई नहीं। परमिशन है? ठीक है, पंचकुला का पास है। ये पंचकुला का है। यहाँ कहाँ घूम रहा है? चंडीगढ़ में। पंचकुला का है तो चंडीगढ़ में कहाँ घूम रहा है? अब इस दूसरे रेहड़ी वाले को देखिए। फल बेच रहे इस महाशय के पास तो कोई परमिशन ही नहीं और बहुत खुश होकर कह रहे हैं कि बनने को दी है। अगर इन जनाब के पास मूवमेंट पास नहीं है तो फिर भला ये सब्जी कहां से लेकर आए? अगर ले भी आए तो क्या किसी ने भी इनकी चेकिंग नहीं की? पास है? पास नहीं है? फिर कैसे बेच रहे? बनवाने दिया गया है। बनवाने का दिया? क्या नाम है? मुंह उतारिए मास्क। क्या नाम है तेरा? धर्म सिंह। तुम बिना परमिशन के बेची यार सब्जी, क्या चक्कर है? कोई बनी ना रहे, बताओ क्या करें। बन नहीं रहे तो इसलिए बना रही सरकार। कोशिश तो बहुत तुम बांट जाओगे फल फ्रूट सब्जी किसी को, ठीक है ना? कल क्या पता लगेगा कौन सा बंदा किसको बांट के गया। अगर किसी ने किसी को इन्फेक्टेड कर दिया, किसको पकड़ेगा? कौन सा बंदा इन्फेक्टेड हुआ? इन दोनों के बाद हम एक और रेहड़ी वाले के पास गए। इस तीसरे फड़ी वाले ने जो कहा उसे सुनकर हम तो हैरान ही रह गए, क्योंकि ये जनाब सामान तो ले आए लेकिन उनका सब्जी मंडी में कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। यानी कि कोविड-19 का सबसे पहला बुखार टेस्ट जो मंडी में सामान लेने से पहले किया जाता है, बिना कोई डॉक्टरी जांच करवाए सब्जी बेच रहे हैं ये रेहड़ी वाले। अगर इनमें कोविड-19 के लक्षण हो तो क्या होगा इस शहर का? आधार कार्ड में परमिशन है? क्या नाम है तेरा? कल्लू। तो बिना परमिशन भेज रहे तुम? बिना परमिशन? कहाँ से लाए हो ये? कहाँ से लाए हो? मंडी से।
हैं? मंडी से मंडी से ले जाओ सर। कब लाया था मंडी से? कल लाया था। टेस्ट हुआ तेरा वहाँ पर? नहीं हुआ ना टेस्ट? फिर तुम ये ऐसे बांटते फिर रहे हो गलियों में, तुमने किसी को इन्फेक्टेड कर दिया, फिर कौन जिम्मेवार होगा? हैं? इस चौथे फड़ी वाले के पास चंडीगढ़ प्रशासन का पास तो था, लेकिन उनके पिता के नाम पर उसके साथ एक और व्यक्ति बिना किसी इजाजत के घूम रहा है। किसी ने उसका लाइसेंस नहीं देखा और ना ही कोई जांच की। आखिर कैसे कोई किसी का पास या लाइसेंस लेकर घूम सकता है? अब इसकी जवाबदेही किसकी? जी सर। देखो क्या नाम है? राजेश। राजेंद्र सर मेरे पापा के नाम से। राजेंद्र शाह, मलवाया कॉलोनी। पापा कहाँ तुम्हारे? फिर तुम उनके नाम पे कैसे पास बनाए घूम रहे हो? नंबर के पास हो? अरे उनके नाम पे पास कैसे बनाए घूम रहे हो? उनके नाम से बना हुआ सब कुछ लाइसेंस। यार हम बस ही ढूंढ रहे हैं, सी में किस नंबर के पास हो? तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम राजेश कुमार, मेरा नाम भी है इसमें लाइसेंस। राजेश। कहाँ? आपको भी नहीं पता? यही दिखा ना पास। पास में नहीं है सर, उसमें है। मैं पास तेरे नाम का नहीं ना, फिर तू कैसे बांट रहा भाई? उसमें सर मेरा अरे लाइसेंस तो तेरा ही है, पास नहीं ना तेरा भाई। दोबारा मत आना, ठीक है? अब इस पांचवें रेडी वाले को देखिए। इन बुजुर्ग से उनका पास मांगा तो पता चला कि पंचकुला का पास लेकर चंडीगढ़ में सब्जी बेचते घूम रहे हैं। लेकिन कैसे चंडीगढ़ सब्जी मंडी में ये लोग आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं? आखिर जवाबदेही किसकी है? पंचकुला का पास है तेरा, यहाँ कैसे है? पंचकुला का तेरा यहाँ कैसे आ गया? इधर जवाब भी दे कि जब्त करूं? कैसे है यहाँ पर? सब्जी कहाँ से लाए? मंडी से लेकर कौन सी मंडी से? आए। मंडी में तो जाने नहीं दे रहे बिना पास के। जाने दीजिए। इस ये राणे के पंचकुला पास में मंडी में चला गया तू? जिस तरह से फल और सब्जी बिना पास बिना लाइसेंस से चंडीगढ़ में बेची जा रही है, कहीं न कहीं चंडीगढ़ प्रशासन की लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। किसी भी सब्जी और फल बेचने वाले के पास कर्फ्यू पास ही नहीं, जबकि सभी धारा 188 की उल्लंघन करते साफ दिख रहे हैं। इन रेडी वालों को देखकर मन में कुछ सवाल भी उठते हैं। आखिर कौन देगा इनके जवाब? आखिर कैसे बिना पास के सब्जी मंडी में सामान खरीद रहे हैं रेडी फड़ी वाले? आखिर कैसे बिना कोविड-19 का पहला टेस्ट किए घूम रहे रेडी फड़ी वाले? आखिर कैसे हरियाणा का पास चंडीगढ़ में लेकर घूम रहे रेडी फड़ी वाले? आखिर क्यों इन रेडी फड़ी वालों पर नहीं हो रही कार्रवाई? हैरानी की बात तो ये है कि अगर किसी को कोविड-19 के लक्षण हो तो ना जाने इस शहर के कितने लोगों को इसका भुगतान भरना होगा। जरूरत है प्रशासन और शहरवासियों को जागरूक होने की और इस महामारी से अपने आप को बचाने की। पंजाब केसरी जगबानी का उद्देश्य चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाना नहीं, बल्कि इस महामारी से शहरवासियों को बचाना और सच दिखाना है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।